किसानों के लिए मोदी ने झेला कलंक। पीएम ने दिया अब तक का सबसे बड़ा बलिदान, क्योंकि देश के अन्नदाता को था बचाना, विदेशी गिद्ध लगा रहे थे निशाना। दोस्तों, इससे पहले कि आपको किसान आंदोलन से जुड़ी सबसे सनसनीखेज खबर बताएं, अगर हम आपसे ये कहें कि किसान आंदोलन खुद मोदी ने कराया था, तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, अगर हम ये कहें कि केंद्र की बीजेपी सरकार ही चाहती थी कि यह आंदोलन होता रहे, तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, अगर हम आपसे ये कहें कि अगर यह आंदोलन ना हुआ होता तो हिंदुस्तान के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध नोच खाते, तो आप क्या कहेंगे? आप चाहे जो कुछ कहें, लेकिन हकीकत यही है कि भारत के किसानों को विदेशी गिद्धों से बचाने के लिए ही भारत के प्रधानमंत्री और जनता के सेवक नरेंद्र मोदी ने किसानों की सारी तोहमतें अपने माथे से लगाई। अन्नदाता के आन के खातिर ही मोदी ने किसानों की गालियां खाई, उनके ताने सहे, उनका कोस ना सुना, और तो और किसानों की निंदा के पात्र बने और उफ तक न कहा। दोस्तों, अफसोस तो इसी बात का है कि मोदी ने जब अपना सीना 56 इंच का कहा तो विरोधियों ने उनका मजाक उड़ाया। पीएम ने जब कोरोना को हराने के लिए ताली और थाली बजाने के लिए कहा तो विरोधियों के निशाने पर आए। मोदी ने जब देश को अखंडता के सूत्र में पिरोते हुए कश्मीर से धारा 370 हटाई तो एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने उन्हें लानत मलामतें भेजी। लेकिन मित्रों, 56 इंच के मोदी के सीने के हर एक हिस्से में हिंदुस्तान बसता है, पीएम के सीने के हर कोने में किसान बसता है, और ये बात उन्होंने साबित भी कर दी है, और इसका ढिंढोरा तक नहीं पीटा। अन्नदाता के लिए विलन बनना स्वीकार कर लिया, लेकिन किसानों के पेट पर लात नहीं लगने दी, जिसकी कोशिश ग्लोबल लेवल पर की जा रही थी। पीएम मोदी ने किसानों को बचाने के लिए ऐसे नियम लाए जिससे किसान उनके खिलाफ लामबंद हो गए। दुनिया ने देखा कि मोदी सरकार किसानों के साथ नहीं, किसान उनके खिलाफ है। यही सीन तो मोदी जी दुनिया को दिखाना भी चाहते थे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मोदी ने ऐसा किया क्यों? आखिर प्रधानमंत्री को किसानों का अपना विरोधी बनाने से क्या हासिल हुआ? अलबत्ता चुनाव सिर पर है, अन्नदाता उनसे और उनकी पार्टी से बेहद नाराज हैं। इसी नाराजगी का सिला उन्हें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के रूप में मिला। यही हाल रहा तो यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का हश्र क्या होगा, यह अंदाजा लगाना मुश्किल का काम नहीं है। दोस्तों, वो टीम मोदी जो दिल्ली में बैठे बैठे मिशन काहोता से मिलते जुलते मिशन अफगानिस्तान के पंजशीर इलाके में अंजाम दिला सकती है, वो टीम मोदी जो पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करा सकती है, वो मोदी जिसके खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा सनकी किम जोंग उन भी चूपटाख करने की हिम्मत नहीं करता, वो मोदी जिसकी डिप्लोमेसी का लोहा दुनिया मानती है, उस मोदी ने आखिर अपने ही देश के किसानों को कैसे नाराज होने दिया? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मोदी इतने नासमझ हैं कि वो दुनिया भर के तमाम असंभव काम कर डालते हैं, तमाम समीकरण बना बिगाड़ डालते हैं, लेकिन उनमें क्या इतनी भी समझ नहीं है कि अपने देश के किसानों को खफा न होने देते? मगर फिर भी ऐसा हुआ तो इसकी कोई ना कोई तो वजह जरूर रही होगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह तो है, वो भी बेहद सॉलिड। क्या वजह है कि मोदी ने जानबूझकर देश के किसानों को नाराज किया? आखिर क्या कारण है कि मोदी ने देश में 1 साल तक किसान आंदोलन को जिंदा रखा? आखिर क्या वजह है कि मोदी ने इस 1 साल के दौरान अरबों रुपए के राजस्व और सदियों तक भारी पड़ने वाले सियासी नुकसान को झेला? आपका दिमाग भी चकरा गया ना? आप सोच में पड़ गए ना? आपको भी उत्सुकता होने लगी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि मोदी ने अपयश को भी गले से लगा लिया? तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आपको वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से देंगे। आपको करना बस इतना है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा जरूर देखना है। दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख ने जून 2020 का वो वक्त भी देखा था जब एग्रेरियन कही जाने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के नब्ज यानी किसान ही भारत की सरकार के खिलाफ देश भर में लामबंद हो गए थे। किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था, क्योंकि सरकार ने किसानों के हित में बताकर 3 कृषि कानूनों को पास करा दिया था। किसानों की आमदनी बढ़ाने, उन्हें अपनी उपज किसी को भी डायरेक्ट बेचने की सहूलियत देने का मोदी सरकार ने जो प्लान बनाया था, किसान उसे हजम नहीं कर पा रहे थे। हल लेकर धरती से अन्न उपजाने वाले अन्नदाता कृषि कानूनों को सिरे से खारिज करता धरने पर बैठ गए। इस अवस्था का हल सत्ता और व्यवस्था के पास भी नहीं था। किसान आंदोलन चला, केंद्र सरकार और मोदी की खूब थू-थू हुई। इसे कैश कराने के लिए खालिस्तान से लेकर वॉशिंगटन तक के तार जुड़ते दिखाई दिए। कभी टूल किट प्रकरण हो गया तो कभी किसानों का स्टिंग। लेकिन आखिरकार 1 साल बाद मोदी सरकार ने अपनी किरकिरी कराते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। जून 2020 में केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानूनों को लेकर आई थी,
जिसके खिलाफ किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर साल 2020 के नवंबर महीने में धरना शुरू कर दिया। इस दौरान सरकार और किसानों के बीच वार्ताओं का लंबा दौर चला, फिर दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। इसी बीच 26 जनवरी को दिल्ली का ट्रैक्टर मार्च हुआ और लाल किले पर हिंसा हुई। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। ये साल कानून वापस होने की संसदीय प्रक्रिया का गवाह भी रहा है। इसके साथ कई बड़े घटनाक्रमों का साक्षी यह आंदोलन 11 दिसंबर 2021 को समाप्त हुआ। दोस्तों, आपने क्या किसी देश में ऐसा होते हुए देखा है कि सरकार के कानूनों के खिलाफ ही आंदोलन हो और सरकार झुक जाए? अलबत्ता होता तो यह है कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले या तो जेल जाते हैं या फिर गोलियां खाकर जहन्नम। लेकिन मोदी के राज की यही तो खूबसूरती है कि आपको लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का मौका जरूर मिलता है। दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ साल भर से ज्यादा वक्त तक आंदोलन पर बैठे किसान संगठनों का आरोप है कि आंदोलन के दौरान उनके करीब 700 साथियों की मौत हुई, जिसका दोषी उन्होंने नरेंद्र मोदी को ठहराया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी ने किसान आंदोलन क्यों होते रहने दिया? इसकी बेहद पुख्ता वजह है जो आपको हम बता देते हैं। दरअसल भारत सरकार अपने किसानों को दुनिया में सबसे ज्यादा मदद करती है। हिंदुस्तान में गेहूं उत्पादक किसानों को 50% सब्सिडी मिलती है, जबकि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि यह सब्सिडी 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। इस बारे में अमेरिका के कई सांसद हिंदुस्तान की शिकायत WTO में कई बार कर चुके हैं। अमेरिकी सांसदों ने भारतीय गेहूं को लेकर अपने राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिट्ठी लिखी है और विश्व व्यापार संगठन में भारत के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है। अमेरिकी सांसदों को भारतीय किसानों को गेहूं उत्पादन में मिलने वाली सब्सिडी से जबरदस्त ऐतराज है। यूएस व्हीट एसोसिएट्स ने भारत के खिलाफ काफी सख्त और काफी आक्रामकता से राष्ट्रपति जो बाइडेन को जोर देकर कहा है कि भारत की शिकायत WTO में की जाए। यूएस व्हीट एसोसिएट्स ने अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी का स्वागत किया, जिसमें WTO में भारत की शिकायत करने की मांग राष्ट्रपति जो बाइडेन से की गई। दरअसल भारत सरकार भारतीय किसानों को गेहूं के उत्पादन मूल्य का 50% से ज्यादा की सब्सिडी देती है, जिसको लेकर अमेरिकी सेनेटर्स को गहरी आपत्ति है और वो बाइडेन प्रशासन से इस मामले को WTO के पास उठाने की मांग कर रहा है। कम से कम 28 से ज्यादा अमेरिकी सांसदों के समूह ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिट्ठी लिखकर भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। चिट्ठी में लिखा गया है कि अमेरिकी कमोडिटी उत्पादक अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए एक स्पष्ट नुकसान में काम कर रहे हैं, मुख्य रूप से भारत से, जहां भारत सरकार चावल और गेहूं के उत्पादन के आधे से अधिक मूल्य पर सब्सिडी दे रही है, जबकि WTO के नियमों के मुताबिक एक देश अपने किसानों को सिर्फ 10% ही सब्सिडी दे सकता है। अमेरिकी सांसदों ने पत्र में कहा है कि भारत सरकार की इस नीति से अमेरिकी कमोडिटी प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो रहा है और भारत की नीति से इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी भी बर्बाद हो रही है। अमेरिकी सांसदों ने विवाद का निपटारा मामलों की शुरुआत भारत की इस नीति के खिलाफ मुकदमा दायर करके करने की मांग की है। उनकी दलील है कि भारत WTO के समर्थन मूल्य की अवहेलना कर रहा है, लिहाजा इसे रोकने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। भारत की शिकायत WTO में कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका भारत की सब्सिडी पॉलिसी को लेकर शिकायत कर चुका है। वहीं भारत के खिलाफ शिकायत की मांग को लेकर सांसदों द्वारा लिखी गई चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए यूएस व्हीट एसोसिएट्स ने शिकायत की मांग का स्वागत किया है और कहा है कि भारत के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना खुशी की बात है। अमेरिकियों की दलील है कि चूंकि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, लिहाजा भारत के लिए नियमों को मानना जरूरी है। भारत अपने घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की अवहेलना कर रहा है और भारत को ऐसा करने से बचना चाहिए। दरअसल भारत में उपजाया गेहूं दुनिया भर में अपनी गुणवत्ता और विशिष्टता के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में उगने वाला शरबती गेहूं दुनिया का सबसे अच्छा गेहूं माना जाता है। बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन और गेहूं पर मिलने वाली 50% सब्सिडी यहाँ के गेहूं को दुनिया में नंबर 1 बनाती है। यही बात अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाती, इसलिए अमेरिकी सांसदों ने WTO में भारत के खिलाफ शिकायत करने के लिए अपील की। दोस्तों, टीम मोदी इस घटनाक्रम पर शुरू से ही नजर बनाए हुए थी। वो चाहती थी कि दुनिया को ऐसा लगे कि किसान केंद्र सरकार से नाराज हैं और केंद्र सरकार किसानों को 50% सब्सिडी नहीं दे रही है। लिहाजा टीम मोदी ने 3 कृषि कानूनों को लेकर ऐसा प्लॉट रचा कि विदेशी गिद्धों को लगा कि मोदी सरकार ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनकी सोच जहां खत्म होती है, मोदी की सोच वहां से शुरू होती है। मोदी ने दुनिया को दिखाने के लिए ऐसे कानून पास कराए जो किसानों ने अपने हित में नहीं बताए और सरकार और किसानों में ठन गई।
यही तो विदेशी गिद्ध देखना चाहते थे। इस दौरान किसान मोदी सरकार से बेहद नाराज हो गए, लेकिन मोदी सरकार ने अपने नफे नुकसान से ज्यादा किसानों का हित देखा और 1 साल तक किसानों के प्रदर्शन को मूक सहमति देने के 378 दिन बाद तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। इससे केंद्र में मोदी की अगुवाई में चल रही बीजेपी सरकार के जबरदस्त राजनीतिक और आर्थिक नुकसान हुआ। आर्थिक नुकसान के कुछ आंकड़े तो सरकार ने संसद में खुद पेश किए हैं। जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए 7.25 करोड़ रुपए बीती फरवरी तक खर्च हुए। इसके अलावा कृषि मंत्रालय के किसान वेलफेयर विभाग ने भी 67 लाख रुपए खर्च किए। इन पैसों से 3 प्रमोशनल वीडियो और 2 एजुकेशनल वीडियो बनाए गए, यानी लगभग 8 करोड़ रुपए उन नए कृषि कानूनों के प्रचार प्रसार में केंद्र सरकार ने खर्च कर दिए, जिन्हें साल भर बाद केंद्र सरकार ने बगैर किसी शर्त और लाग लपेट के वापस भी ले लिया। इसके अलावा कई जगहों पर किसान टोल प्लाजा पर धरने पर महीने बैठे रहे। केंद्र सरकार में सड़क परिवहन मंत्री ने बजट सत्र के दौरान लोकसभा को बताया कि किसान आंदोलन के कारण कई टोल प्लाजा पर शुल्क जमा नहीं हो पाया। इससे रोजाना 1.8 करोड़ रुपए का नुकसान केंद्र सरकार को हुआ। 11 फरवरी तक तकरीबन 150 करोड़ का नुकसान तो सिर्फ टोल प्लाजा से हो चुका था। इसी तरह से कई इलाकों में किसान ने अलग अलग समय पर रेल यातायात को भी बाधित किया। पिछले साल के अंत तक किसान आंदोलन की वजह से रेल मंत्रालय को 2400 करोड़ का नुकसान हो चुका था। इसके अलावा कृषि क्षेत्र से जुड़े जानकार बताते हैं कि किसानों को नए कानून पर मनाने के लिए केंद्र सरकार ने इस साल जरूरत से ज्यादा गेहूं चावल भी खरीदा, जिसकी जरूरत नहीं थी। इसे भी कुछ जानकार केंद्र सरकार के खजाने को हुआ नुकसान ही मानते हैं। इतना ही नहीं, इस 1 साल में नए कृषि कानून के विरोध में एनडीए के सबसे पुराने दोस्त अकाली दल ने उनका साथ छोड़ दिया। अब तक दोनों पार्टियां साथ मिलकर पंजाब में चुनाव लड़ा करती थी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पंजाब जैसे राज्य में बीजेपी की पकड़ इस कानून की वजह से और ढीली पड़ गई। कुछ जानकार पश्चिम बंगाल चुनाव में और हाल ही में हुए उपचुनावों में बीजेपी के कुछ राज्यों में खराब प्रदर्शन को भी किसान आंदोलन से हुआ नुकसान ही करार देते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ने किसानों के अंतर्राष्ट्रीय फायदे को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल गिद्धों की आंख में इस तरह धूल झोंक दी। हालांकि इसके लिए मोदी सरकार को भारी भरकम कीमत भी चुकानी पड़ी। अमेरिकी कृषि विभाग का आकलन था कि मोदी सरकार द्वारा किसानों को 50% सब्सिडी दिए जाने का ही परिणाम है कि 30 जून 2022 को खत्म हो रहे इस साल के मार्केटिंग सीजन में भारत करीब 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेच सकता है। और अगर भारत ने ऐसा किया तो विश्व बाजार में दुनिया के बाकी देशों को नुकसान होगा। इसमें अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए है क्योंकि वो अपने अलावा किसी मुल्क को तरक्की करता नहीं देख सकता है। ULW और USA राइस द्वारा कमीशन किए गए 2020 टेक्सास एंड एम विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत की इस नीति की वजह से अमेरिकी किसानों को करीब 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा। अमेरिका नहीं चाहता है कि उसके लोगों का नुकसान हो, फिर चाहे उसके लिए भारतीय किसानों को बलि का बकरा क्यों न बनाना पड़े। लिहाजा अमेरिकी सांसदों की तरफ से बाइडेन प्रशासन को भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। ऐसे में भारत के पीएम मोदी ने भी अपने किसानों की हर मुमकिन मदद का जो बीड़ा उठाया है, उससे उनके कदम पीछे हटते नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपना पूरा जीवन ही हिंदुस्तान और देश के लोगों की सेवा में न्यौछावर कर दिया है। पीएम मोदी दुनिया के सामने त्याग और समर्पण की जीती जागती मिसाल है। मोदी के इस कूटनीतिक चाल के बारे में आप क्या सोचते हैं और हिंदुस्तान के किसानों के हित के लिए मोदी सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारा वादा है कि हम आपके विचार अपने प्लेटफॉर्म के जरिए उसकी असल जगह पर पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे।